नंबर 8 और 9 के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है 3x माइनस 5। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, हमने डोमेन फाइंड करना है। तो हमने डोमेन भी फाइंड करना है एफ़ का, और साथ में रेंज भी फाइंड करना है। तो देखिए, डोमेन का ताल्लुक x से होता है और x के ऊपर पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा? लीनियर फंक्शन होगा। और जो लीनियर फंक्शन होता है वो पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन क्या होता है? पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है। और पॉलिनॉमियल फंक्शन का डोमेन मैंने पहले बताया था कि पॉलिनॉमियल फंक्शन का डोमेन में कोई मसला नहीं होता, पूरा रियल होता है। पूरी रियल को या इस तरह लिखोगे r, या इस तरह लिखोगे -∞ टू +∞। यहाँ तक ओके? अच्छा, इस आंसर हो गया। अब आते हैं रेंज की तरफ। इस तरह करते हैं कि फंक्शन को ले ले 3x माइनस 5। रेंज y को बोलते हैं। रेंज किसको बोलते हैं? y। इसका मतलब है कि हमने y को करना है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले y पुट कर दोगे 3x माइनस 5, फिर -5 इधर शिफ्ट कर दोगे तो 3x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 5। फिर 3 से डिवाइड कर दोगे, चलो डिवाइड किया, x की वैल्यू आ गई y प्लस 5। अब देखिए नीचे क्या होगा 3। अब देखिए y में भी ये लीनियर है। अब दोबारा क्या हो गया? लीनियर हो गया। अब हमने y को देखना था, पहले x को देख रहे थे। अब ये दोबारा लीनियर फंक्शन हो गया। लीनियर फंक्शन मतलब पॉलिनॉमियल फंक्शन हो गया। और पॉलिनॉमियल के फंक्शन में पॉलिनॉमियल फंक्शन के रेंज में कोई मसला नहीं होता, तो इस वजह से इसका रेंज भी पूरा रियल होता है। क्या होगा? पूरा रियल। पूरा रियल या इस तरह लिखोगे या लिखोगे -∞ टू +∞। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। कहते हैं इज द फंक्शन 1 1। अब हमने 1 1 सेकेंड पार्ट में हमने क्या चेक करना है? 1 1 चेक करना है। 1 1 चेक करना है। 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का मैंने तरीका बताया था। अब आपने दो x1 और x2 मैंने रियल से उठाए, फिर मैं एफ ऑफ x1 फाइंड करूँगा। वैसे फंक्शन किसकी इक्वल था आपको याद होना चाहिए, 3x माइनस 5। इधर x1 इधर भी x1, तो 3x1 माइनस 5 हुआ। x2 पुट कर दे तो ये x2 होगा, ये आ जाएगा 3x2 माइनस 5। इन दोनों को इक्वल कर दे तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। हमारा टारगेट ज़हन में क्या चल रहा है कि x1 किसके बराबर होना चाहिए? x2 के, क्योंकि इसको 1 1 बोलते हैं। 3x1 माइनस 5 इक्वल टू 3x2 माइनस 5। माइनस 5 कैंसल, 3x1 इक्वल टू 3x2। 3 और 3 भी कैंसल, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? x2। जब x1 x2 की इक्वल आ जाए, एफ ऑफ x1 ऑलरेडी एफ ऑफ x2 की इक्वल था, तो इसको क्या बोलते हैं? 1 1 फंक्शन। अच्छा, ये चीज़ भी ओके हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट हमने चेक करना है आर्न 2। ठीक हो गया, आर्न 2 चेक करना है। थर्ड मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। थर्ड के लिए मैंने आर्न 2 फंक्शन चेक करना है। आर्न 2 फंक्शन का कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स को किसके बराबर होना चाहिए? y के। वैसे एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल था? 3x माइनस 5 के। एफ ऑफ एक्स की जगह y पुट कर दोगे, 3x माइनस 5 इधर शिफ्ट कर दोगे तो y प्लस 5 इक्वल टू 3x आएगा। 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 और 3 कैंसल, तो x इक्वल टू y प्लस 5 के नीचे 3 होगा। ये x की वैल्यू फंक्शन में पुट कर दोगे तो एफ ऑफ x, ये देखिए ये 3x था, x की वैल्यू थी y प्लस 5 के नीचे 3 माइनस 5। 3 और 3 कैंसल, प्लस 5 माइनस 5 कैंसल, तो एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल आ गया? y के। ये कंडीशन पूरी हो गई, तो इसका मतलब है ये 1 1 भी बनेगा, सॉरी आर्न 2 भी बनेगा। हैंस द फंक्शन इज आर्न 2। आर्न 2 भी बना। अब नेक्स्ट की तरफ जाएं। अब देखें आपको फंक्शन क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 के नीचे x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया है कि डोमेन f का फाइंड कर दे, क्वेश्चन मार्क। फिर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि रेंज भी फाइंड कर दे।
जब रेशनल फंक्शन हो यानी दो वैल्यू डिवीजन में हो, तो मैंने आपको बताया था जब आपने डोमेन फाइंड करना हो तो आपने नीचे वाले को लेना है, किसके बराबर करना है, 0 के। +1 को उधर शिफ्ट कर दोगे, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। ये -1 आप नहीं दे सकते, बकाया सारी वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि -1 + 1 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। ये क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इससे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब ये बना कि डोमेन f का पूरा रियल होगा सिवाय किसके वैल्यू के, x = -1 को मैंने सेट की फॉर्म में निकाल दिया। अब आते हैं रेंज की तरफ। अब हमने रेंज फाइंड करना है। रेंज के लिए मैंने तरीका बताया था कि 2x - 3 है ये आपका, नीचे x + 1 है। ये f(x) y की इक्वल करोगे, चलो y की इक्वल हो गया, नीचे x + 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, चलो क्रॉस मल्टीप्लाइड हो गया, 2x - 3 हो गया। x को सिंगल करना है बस आपने, और y की वैल्यू को देखना है कि y की वैल्यू क्या होती है। y मल्टीप्लाइड होगा, xy आएगा, y आएगा, 2x - 3 होगा। ये +y उधर शिफ्ट होगा, ये 2x इधर शिफ्ट होगा, +2x है इधर आके -2x बनेगा, +y है उधर जाके माइनस बनेगा। x को कॉमन कर दोगे, y - 2 बनेगा, -y - 3 होगा, नीचे y - 2 से डिवाइड होगा, ठीक हो गया। y - 2 y - 2 कैंसिल, -y - 3 नीचे y - 2। अब आपने इस वैल्यू को, चूंकि अभी x में नहीं है अभी y में लेना है, किसके बराबर करोगे, 0 के। y की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये 2 दोगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा, तो लिहाजा ये वैल्यू तो नहीं दे सकते। तो हमने आसान सा रिज़ल्ट निकाला कि रेंज f पूरा रियल लेगा सिवाय किसके, सिवाय 2 के, क्योंकि 2 गड़बड़ कर लेता है जी, तो इस वजह से 2 को निकाल दो। अच्छा जी, अब इसके बाद जाते हैं किसकी तरफ, इसके बाद जाते हैं जी, हाँ पहले इस तरह करते हैं जी कि 1 1 की तरफ जाते हैं कि 1 1 में क्या गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि हमने आगे क्या प्रूफ करना है, फाइंड द डिटरमाइन वेदर f(x) इज ऑन टू की तरफ जाते हैं जी, ऑन टू की तरफ, ऑन टू फंक्शन आपने देखा होगा कि f(x) किसके बराबर करना है, y के। अगर आपने f(x) y के बराबर लेके आए तो फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज नॉट ऑन टू होगा, ठीक हो गया जी। वैसे f(x) किसकी इक्वल था, शाबाश f(x) किसकी इक्वल था, मैं रिपीट, 2x - 3 नीचे x - 1 था, x + 1 था, लेकिन x की वैल्यू तो आपने ऊपर निकाल ली है, ये x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू को नीचे सब्स्टिट्यूट करोगे तो f(x) अपनी जगह 2 × x की जगह -y - 3 नीचे y - 2 -3, नीचे क्या होगा, x की जगह इधर भी पुटिंग होगी, y - 3 नीचे y - 2 +1 होगा। इधर मैं तरतीब बता देता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड होगा -2y, आगे मल्टीप्लाइड होगा -6 नीचे y - 2 -3 के नीचे 1, नीचे डिवीजन में इसके नीचे 1, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, तो -y - 3 प्लस y - 2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पे, तो f(x) = -2y - 6, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, -3 × y - 2 नीचे में y - 2 होल डिवीजन में -y - 3 प्लस y - 2 आएगा। इसके नीचे एक और भी चीज़ है, y - 2, y - 2 कैंसल, f(x) = 2y, ये मल्टीप्लाइड होगा -3y, इससे -5y आ जाएगा, ये आ जाएगा +6 और ये आ जाएगा -6, ये कैंसिल होंगे, ठीक हो गया। ये आ जाएगा सर, ये कैंसिल, नीचे -3 - 2, ये -5 आ जाएगा, -5 कैंसिल। अब देखिए f(x) किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। जब f(x) y के बराबर होगा तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या बनता है, ऑन टू फंक्शन बनेगा, ठीक हो गया। अब जाते हैं जी किसकी तरफ, अब जाते हैं जी 1 1 की तरफ, ठीक हो गया। बहरहाल इसमें ऑन टू में हमने कोई गड़बड़ की है,
3y माइनस 6 टू ऊपर क्या है, 1 मिनट, ठीक है। अब जाते हैं जी 1 1 की तरफ, 1 1 फंक्शन की तरफ। 1 1 फंक्शन किस तरह बनाते हैं कि दो वैल्यू लोगे, x1 x2 रियल से, फिर आपने इसको फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। फंक्शन आपको याद होना चाहिए, पहले फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन क्या था, 2x माइनस 3, नीचे क्या था, x प्लस 1। हाँ, x की जगह x1 2x1 माइनस 3, नीचे भी x1 प्लस 1। फिर x2 पुट करोगे, 2x2 माइनस 3, नीचे x2 प्लस 1 होगा। इन दोनों को इक्वल कर दोगे, 2x1 माइनस 3 नीचे x1 प्लस 1 इक्वल है 2x2 माइनस 3, नीचे x2 प्लस 1 होगा। चलो जी, अब कैलकुलेशन को आपने सिंप्लीफिकेशन देनी है, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, ठीक हो गया। तो 2x1 माइनस 3 इंटू x2 प्लस 1 होगा, 2x2 माइनस 3 इंटू में आ जाएगा x1 प्लस 1 आएगा। हाँ, ये मल्टीप्लाइड होगा 2x1 x2, फिर माइनस 3x2, फिर 1 मल्टीप्लाइड होगा 2x1 माइनस 3, फिर ये 2x2 मल्टीप्लाइड होगा 2x1 x2, फिर आगे मल्टीप्लाइड होगा 2x2, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाइड होगा 3x1 माइनस 3, माइनस 3 जी उड़ गए जी। अब आगे देखते जाइए क्या पोजीशन बन रही है। हाँ, अब देखते जाइए क्या है, 2x1 x2, ठीक है, ये इधर आके शिफ्ट होगा तो ये माइनस 2x1 x2 आएगा, ये माइनस 3x2 है, ये प्लस 3x2 है, इसको शिफ्ट कर देते हैं 3x2 माइनस 2x2, ये 2x1 है, इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस 3x1 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा सर। ये दोनों तो कैंसिल होंगे, माइनस 3x2 माइनस 2x2, ये माइनस 5x2, 2 प्लस 3 ये 5x1 आएगा, इक्वल टू 0। उधर शिफ्ट करोगे 5x1 इक्वल टू माइनस 5x2 आएगा, माइनस 5 और माइनस 5 कैंसिल, x1 की वैल्यू क्या आ गई, x2। तो ये लिहाजा ये 1 1 भी फंक्शन भी बन रहा है। बहरहाल दरमियान में एंड टू में मुझे कन्फ्यूजन है, बहरहाल इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर दे, जैसे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।